नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। दुनिया का कोई भी इंडस्ट्री हो, जब कोई पिक्चर बनती है तो बहुत इंतजार रहता है कि कब उस पिक्चर का ट्रेलर रिलीज होगा। और ट्रेलर से इस बात का अंदाजा लगाया जाता है कि पिक्चर में क्या कुछ आने वाला है। कुछ ऐसी ही तस्वीर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज जनता के सामने रखी है, ये कहते हुए कि ये तो ट्रेलर है। ऑपरेशन सिंदूर को उन्होंने ट्रेलर बताया और कहा पिक्चर अभी बाकी है। इस बात से क्या संदेश और किसको संदेश देना चाहते हैं देश के रक्षा मंत्री? देश के सीमा प्रहरियों के बीच में पहुंचकर इस बात के क्या मायने निकाले जाएं, समझने की कोशिश करते हैं हमारे खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ प्रशांत देव, एसोसिएट एडिटर न्यूज 24, हमारे साथ जुड़े हैं। आसिफ सुहाफ, ब्यूरो चीफ, जम्मू कश्मीर, न्यूज 24। कर्नल देवानंद, डिफेंस एक्सपर्ट, राजस्थान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कर्नल संतपाल राघव, डिफेंस एक्सपर्ट, और राजीव तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ऑपरेशन सिंदूर 2 दिन जिस तरह से चला पूरे देश में, उसे देश के रक्षा मंत्री सिर्फ एक ट्रेलर बता रहे हैं। 2 दिन में जिस तरह से पाकिस्तान को परास्त किया, दुनिया को बीच में आना पड़ा, हिंदुस्तान की जनता की अपेक्षाएं जो बढ़ी, उन अपेक्षाओं पर आज रक्षा मंत्री के इस बयान का क्या अर्थ है, क्या संदेश है, किसको संदेश है, सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं प्रशांत देव, हमारे एसोसिएट एडिटर के साथ ही। प्रशांत जी, बहुत बड़ी बात है ये। जितनी बड़ी बात है रक्षा मंत्री ने कही है तो और बड़ी हो जाती है। रक्षा मंत्री ने ये बात क्यों कही है प्रशांत जी? देखिए मीरा जी, जैसा कि आपने बताया कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है और प्रधानमंत्री ने एक बात ये भी बहुत स्पष्ट और साफ कर दिया है, सिर्फ भारत को नहीं, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को, कि अगर उधर से आतंकवाद होगा तो उसका जवाब और तगड़ा दिया जाएगा। ये भी स्पष्ट कर दिया है कि अब जो है बात सिर्फ पीओके पर होगी और किसी मुद्दे पर नहीं होगी। दूसरी गुंजाइश ये बनती है कि अगर आतंकवादियों को, जो हमारे मोस्ट वांटेड हैं हमारे लिए, उनको सौंपने की बात होती है तो बात उस पर भी हो सकती है। इसके अलावा कोई बात नहीं है। तो जो आपने एक फिल्मी फ्लेवर की बात की, एक डायलॉग, तो अब डायलॉग इसमें मतलब इसको समझ, अब कोई डायलॉग नहीं होना है भारत और पाकिस्तान के बीच में, यलगारी होना है। अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, एक तरीके से उसी बात को रक्षा मंत्री ने बड़ी जिम्मेदारी से दोहराया है इस सेना के सामने। और जब पब्लिकली इस तरह की बात बोली जाती है, कोई पॉलिटिकल मंच नहीं था, जिस जो माहौल अभी बना उस माहौल से इस तरह की बात करना, यानी कि साफ साफ पाकिस्तान को संदेश देना, अभी तो कम बहुत ही कम मार पड़ी है। लेकिन आगे अगर इस तरह का कुछ होगा तो जो पिक्चर देखने को मिलेगी शायद इससे भी भयंकर होगी। तो ये पूरी एकदम स्पष्ट चेतावनी है दुश्मन देश को, जो आतंकवाद को अपनी स्टेट पॉलिसी बनाता है। और अभी भी देखिए कि कहीं नहीं आ रहा है कि हम आतंक के खिलाफ मीना जी, प्रशांत जी जुड़े, तब तक आप बात कर्नल हो रही साहब है से कि बात हम कर हमको, सकती हैं। बल्कि देखिए कि वहाँ के सेना के अधिकारी इस बात को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। जो आसिफ प्रशांत जी दरअसल फील्ड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्हें वापस मीटिंग को कवर करने के लिए जाना है, इसीलिए हम सबसे पहले राजीव जी उन्हीं से शुरू कर रहे थे, लेकिन कुछ तकनीकी परेशानी का सामना प्रशांत जी को करना पड़ रहा है। आपके ऑडियो में कुछ इश्यू आ रहे हैं प्रशांत जी, उतना स्पष्टता से हम सुन नहीं पा रहे हैं। आप प्लीज अपनी बात पूरी करिए। जी, हमारी आवाज, हाँ, थोड़ा डिस्टर्बेंस है प्रशांत जी, या तो इंटरनेट का इश्यू है। जी आप बोलिए प्लीज जी, आप अपनी बात को जारी रखिए। तो मतलब आपने कहा कि बहुत गंभीरता से, निश्चित रूप से देश के रक्षा मंत्री अगर कोई बात कह रहे हैं तो उसकी गंभीरता समझी जा सकती है। देश के सैनिकों के बीच जाकर अगर वो बोल रहे हैं तो उसका और भी ज्यादा मायने है, अर्थ है। लेकिन संदेश पाकिस्तान को दिया है, ये भी आपने कहा। लेकिन सवाल ये प्रशांत जी की जनता भी संदेश लेती है,
सैनिक भी संदेश लेते हैं, सेना भी संदेश लेती है, सरकारें भी, राज्यों की सरकारें भी तैयारी करती हैं। तो मतलब एक एक अलर्ट मोड में भी सबको रहना है, ये भी कहीं ना कहीं इसमें संकेत है। सिर्फ पाकिस्तान को संदेश देना ही काफी नहीं है। बिल्कुल ठीक बात कहा आपने। इस वक्त पूरा देश जो है, खासकर पूरा हमारा डिफेंस सिस्टम अलर्ट मोड पे है। और एक बहुत बड़ी बात जो देखिए इस पूरे एपिसोड में जो निकल के आई है वो है कि अब पूरी डॉक्ट्रिन बदल गई है। यानी कि अब हम बात सिर्फ पीओके पर ही करेंगे। पीओके अब हमको वापस चाहिए, ये एक तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी मैटर है। अब वो बात नहीं है कि सिर्फ भाषणों में बात बोली जाती थी, अब ये बात। तो अब क्या इस बयान को रक्षा मंत्री के ऐसे देखा जाए कि अगर हम अब पीओके लेने की बात करेंगे तो उसके लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान अपने आतंकी सरगनाओं को डिफेंड कर रहा है, बचा रहा है, वो कहीं न कहीं दिखाता है कि आतंकवाद स्टेट पॉलिसी का हिस्सा। प्रशांत जी की आवाज क्लियर नहीं है, बिल्कुल प्रशांत जी सुन नहीं पा रहे हैं, प्रशांत जी सुन नहीं पा रहे हैं, आपको सुन नहीं पा रहे हैं, इसलिए माफी चाहती हूँ मैं। हमारे बाकी पैनलिस्ट के पास जाती हूँ। कर्नल रिटायर्ड देवानंद जी हमारे साथ जुड़े हैं। और देवानंद जी, सवाल ये है कि सैनिकों के बीच जाकर देश के रक्षा मंत्री उनका उत्साह बढ़ाते हैं, प्रधानमंत्री भी बढ़ाते हैं, लेकिन वहां जब वो ये कहते हैं तो निश्चित रूप से सेना को तैयार होना है। उन्हें मालूम है कि हमें हर वक्त इस वक्त का माहौल है, हमें मुस्तैद रहना है। लेकिन रक्षा मंत्री कुछ भी बोलते हैं उसका अर्थ सिर्फ सेना तक, सिर्फ पड़ोसी मुल्क तक नहीं है। जनता जब ये देखती है कि इस तरह का वातावरण है, अभी भी किसी भी समय ऐसी स्थिति आ सकती है, देश की सरकार किसी भी समय इस तरह का काम कर सकती है, तो समाज में इसका क्या असर और क्या संदेश होता है? देखिए जी मीना जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से इस पूरे प्रकरण के उपरांत भारत सरकार के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री दोनों ही नागरिकों के बीच में गए हैं और दोनों ही सैनिकों के बीच में जाकर के सैनिकों के मनोबल को जैसा है वैसा बना के रखने में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। क्योंकि कुछ जिस प्रकार से एंटी भारत नैरेटिव चलाए जा रहे थे, जो चलते रहेंगे मैं मानता हूं अनंत काल तक, उस नैरेटिव में सैनिकों का मनोबल किसी प्रकार से हताहत ना हो, इस दिशा में प्रधानमंत्री महोदय कल गए और अब राजनाथ सिंह जी गए हैं, एक बहुत अच्छा कदम मानता हूं। और इसको क्यों मानता हूं, वो ये है कि इसमें जब ये प्रकरण होता है इसमें 2-3 केंद्र बिंदु निकल के आते हैं। पहला तो विषय की सच्चाई, दूसरा हमारे सैनिकों के मनोबल पे असर, तीसरा हमारे नागरिकों के मनोबल पे असर, और चौथा अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी के ऊपर कि भाई ये हो क्या रहा है। तो चारों ये संदेश साफ करने के लिए राजनाथ सिंह जी का जाना बहुत अहम मानता हूं मैं। अब वो गए हैं, जैसे आपने कहा कि भाई क्या सेना तैयार है। मैं बस इतना ही आपके दर्शकों को बता सकता हूं कि सेना सदैव तैयार रहती है। सेना का एक अपना तरीका है और मेरा सौभाग्य रहा कि मैं उस संस्था से जुड़ा हूं 35 वर्ष तक, जो आज देश को गौरवान्वित कर रही है। और जिस प्रकार आपने देश ने आदेश दिया, सेना ने करके दिखाया। अब जो देवानंद, आपके भी इंटरनेट में कुछ परेशानी आ रही है आज। केजी श्रीवास्तव जी आपके पास आ रही हूँ मैं। श्रीवास्तव जी, देवानंद जी आपके पास वापस आऊंगी। श्रीवास्तव जी, आप लगातार राजस्थान के बॉर्डर पर जाकर आए, जो हालात आपने देखे, निश्चित रूप से जैसा देवानंद जी ने कहा, सेना तो 365 डेज तैयार रहती है कभी भी किसी भी ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए। लेकिन ऐसी स्थिति कभी भी कोई राष्ट्र या कोई सरकार नहीं चाहता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि भारत और पाकिस्तान के बीच ऐसी स्थिति हालांकि राजस्थान के बॉर्डर पर हमेशा नहीं रही, लेकिन कश्मीर में जिस तरह हमेशा ही इस तरह के हालात बने रहे, और कश्मीर को लेकर ही साफ कह दिया गया इस बार केंद्र सरकार की तरफ से कि बात होगी तो सिर्फ पीओके पर होगी, उससे कम में नहीं। अगर अपन राजस्थान के बॉर्डर की बात करें केजी, वहां पर क्या हालात, क्या तस्वीर आप देख कर आए हैं? ग्रामीण जो लोग वहां रह रहे हैं उनका सेना के साथ कोऑर्डिनेशन किस तरह का है, और लोग कितनी तैयारियों के साथ अपनी दैनिक दिनचर्या को आगे बढ़ा रहे हैं? मीना जी, देखिए आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन देता हूं जो देवानंद जी बता रहे हैं कि जब से ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर हुआ है
उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी और जो रक्षा मंत्री हैं वे तमाम बॉर्डर पे जा रहे हैं, सैनिकों का हौसला अफजाई कर रहे हैं। 22 तारीख को पीएम नरेंद्र मोदी राजस्थान के बीकानेर में आएंगे। यहाँ पे वे करनी माता के भी दर्शन करेंगे। अमृत योजना के तहत जो यहाँ पर रेल का परियोजना है उसका उद्घाटन करेंगे। लेकिन ये रेलवे परियोजना तो एक तरह से बहाना आप कहा जा सकता है, और सबसे बड़ी बात है पीएम वहां पर इसलिए आ रहे हैं ताकि जो पाकिस्तान से सटा बीकानेर का भी बॉर्डर है, वहां के इलाके के लोगों ने जिस तरह से सपोर्ट किया था प्रशासन को इस पूरे ऑपरेशन के दौरान, उसका आभार जताने आ रहे हैं। तो ये 1 लाख लोगों की एक बड़ी जनसंख्या है। बीकानेर का एरिया है नाल एयरपोर्ट, जो बीकानेर का एयरपोर्ट है, और वहीं से ही वायुसेना के जो लड़ाकू विमान थे उन्होंने जबरदस्त उड़ान भरते हुए पाकिस्तान के घर में घुसकर तबाही मचाई थी। तो उस वहां के सैनिकों से भी वे मुलाकात करेंगे नाल एयरपोर्ट के अंदर। तो एक तरह से हौसला अफजाई करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी राजस्थान भी आ रहे हैं, और अलग अलग जगह जो कि इस ऑपरेशन से जुड़ी जगह थी, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे भुज हो, या राजस्थान के बॉर्डर हो, तो उन्होंने राजस्थान से बीकानेर को चुना है 22 तारीख के लिए। अब जहां तक तैयारियों की बात है, राजस्थान वे मतलब उनके आने का इतना ही मकसद है, वे सैनिकों को, लोगों को कहना चाहते हैं कि अभी हिंदुस्तान की सेना का दमखम आप देखेंगे आने वाले दिनों में, यदि पाकिस्तान ने अपनी हरकत से बाज नहीं आता है। हम पूरी तरह तैयार हैं, सैनिक पूरी तरह मुस्तैद हैं। आप लोगों ने जो सपोर्ट दिया वैसा ही सपोर्ट आने वाले दिनों में भी और शायद जरूरत पड़ सकती है। और यही कारण है कि राजनाथ सिंह जी की ओर से आज एक बड़ा बयान सामने आया है कि ये तो अभी ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। बार बार पीएम नरेंद्र मोदी भी यही कह रहे हैं, राजनाथ सिंह जी भी यही कह रहे हैं, और बॉर्डर के इलाके के जाके लोगों से मिल रहे हैं, सैनिकों से मिल रहे हैं, यानी कि उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सीज फायर हुआ है, कुछ वजह हो सकती है उसके पीछे की, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ जो हिंदुस्तान का संघर्ष है, जो हमारी सेनाओं को तैयार किया गया है, वो उसका मनोबल को कतई इसके सीज फायर के नाम पे वे ऐसा न सोच ले कि अचानक सीज फायर हो गया, ये क्या हो गया। जिस तरह की लगातार बातें आ रही है, जब जिस तरह लगातार की ऑपोजिशन भी बातें सवाल पूछ रहा है, लगातार आ रही है, तो ये जो बातें हैं, इन बातों को सिर्फ एड्रेस करना देश के रक्षा मंत्री उचित नहीं समझेंगे राजीव तिवारी जी, कि भाई एक बहुत बड़ा नैरेटिव बन गया है या बना दिया गया है, या जनता जिसको लेकर, जिस विषय को लेकर बहुत गंभीर है। आप बाकी सभी लोग अपना ऑडियो बंद कर लीजिए प्लीज। राजीव तिवारी जी के सिवा बाकी सभी लोग अपना ऑडियो बंद कर लीजिए। राजीव तिवारी जी, पूरे देश में एक युद्ध को लेकर जिस तरह की सोच विकसित हो गई थी, या लोगों की अपेक्षाएं जुड़ गई थी, उन अपेक्षाओं को जो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि पूरी नहीं हुई, तो उस एक सोच को भी एड्रेस करना चाहते हैं राजनाथ सिंह जी। देखिए, जिस तरीके से संघर्ष विराम हुआ, ये वाला जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया था आर्मी ने, लेकिन आप ये देखें कि जनता की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हो गई थी इस पूरी चीज को। जिस तरीके से इंडियन फोर्सेस ने अपनी ताकत दिखाई, बिल्कुल पाकिस्तान के भीतर तक पेनिट्रेट करके, और वहां उन्होंने जो उनके वायु सैनिक अड्डों को और आतंक के केंद्रों को उड़ाया। उसके बाद लोगों को ये मन में घर कर गई थी कि अब तो पीओके भी ले लेंगे और बलूचिस्तान को आजाद करा देंगे, या जो और दूसरा। लेकिन ये सारी चीजें इतनी आसानी से नहीं होती हैं। तो ये जो अभी सीज फायर या इसको टेम्परेरीली स्थगित किया गया है ऑपरेशन सिंदूर को, वो सही समय पे सही निर्णय लिया गया। और जो ये अभी राजनाथ सिंह जी का बयान है आज वाला कि पिक्चर अभी बाकी है, मोदी जी भी अपने उद्बोधन में जो उन्होंने राष्ट्र के नाम किया था उसमें भी ये बात आई थी। उसके बाद वो सैनिकों से मिलने गए, वो आदमपुर का जो वो है एयरबेस। इसके बाद राजनाथ सिंह जी कल श्रीनगर भी गए, आज भुज आए हैं। उन्होंने जो कहा उसके पीछे बहुत लंबा एक संदेश है कि देखिए, हमने सैनिक कार्रवाई करके आपके प्रमुख अड्डे आपको बता दिया कि आपके अंदर कितनी सी ताकत है। हम चाहें तो आपको 5-7 दिन में बिल्कुल साफ कर सकते हैं, लेकिन ये इससे आपके अंतर्राष्ट्रीय उस पे जो है वो सही नहीं रहेगी। तो अब इन्होंने एक बहुत लंबा संदेश दिया है कि देखिए,
सिंधु समझौता स्थगित रहेगा, ट्रेड हमारा बिल्कुल बंद रहेगा, आपके साथ हम ट्रेड नहीं करेंगे, बात करेंगे तो सिर्फ आतंकवाद पे और पीओके पे करेंगे, किसी तीसरे देश की मध्यस्थता बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आप देखिए कि ये लंबा प्रोसेस है और इसमें पाकिस्तान अपने आप बिना सैन्य कार्रवाई के ही बर्बाद हो जाएगा जी। अगर वो भारत से उसका ट्रेड नहीं होगा तो वो भूखे मरने की नौबत आएगी। पानी नहीं जाएगा तो वो, हालांकि ये पानी पहुंचाने जो रोकने का प्रोसेस है ये भी लंबा है, अभी इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि अभी आप पिछले दिनों ही देखिए कि 2 दिन कश्मीर में बहुत भारी बारिश हुई तो सारे बांधों के गेट खोलने पड़ गए थे, चेनाब के और ये सिंधु नदी के और जो एक और नदी है उसके कश्मीर की, तीनों के जो बांध बने हुए हैं तीनों के गेट खोलने पड़े थे। तो अब तो मानसून आने वाला है तो पानी तो जाएगा वहां पे, लेकिन अब हमारे कंट्रोल में है कि हम कितना पानी छोड़ें जी। हम हमारे सारे गेट जी खोल के वहां बाढ़ भी ला सकते हैं, वहां प्राकृतिक आपदा भी ला सकते हैं, वो सब कर सकते हैं। तो ये जो बहुत लार्जर उस पे इनका राजनाथ सिंह जी का जो आज था कि पिक्चर अभी बाकी है, तो ये वो पिक्चर है। क्योंकि आप देखिए जो अपन सिनेमा का भी, हॉलीवुड बॉलीवुड या टॉलीवुड किसी का भी ट्रेलर देखते हैं, उसमें जो जितने भी फाइटिंग सीन होते हैं, जितना भी उसके अंदर हिंसा होती है, जो भी पिक्चर का होता है, हीरो की जितनी काबिलियत दिखाई जाती है वो सारी उस ट्रेलर में 1 मिनट में दिखा दी जाती है। बाकी जब हम पिक्चर देखते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें चलती हैं। तो ये वही है उनका जो आज का बयान है कि भाई आप देखिए आगे आगे पाकिस्तान अपने आप दर्शन तो कर चुका है, भारत ताकत भारत दिखा चुका है, दिखा चुका है। अब जो को भी। डिप्लोमेटिक ताकत है, डिप्लोमेटिक ताकत है, जो हमारी रणनीतिक जो डिप्लोमेसी है उसका को भोगेगा वो, और लंबे समय तक भोगेगा जी। और ये उसको इसके पीछे इनका संदेश था। बिल्कुल राजीव जी, इसका मतलब मतलब 3 तीर एक ही, जिसको कहते हैं ना, एक तीर से 2 निशाने, यहाँ तो 3 निशाने हैं। एक विश्व है, एक और बल्कि 4 हैं, 4 निशाने हैं। आपको सबसे पहले अपनी सेना को साधना है, उसे मजबूत करना है, उसे मोटिवेट करना है, उसे एनर्जेटिक रखना है। आपको दूसरा पड़ोसी मुल्क को बताना है कि आपकी हैसियत क्या है, या आप कितने सक्षम है और हम कितने सक्षम हैं। तीसरा, आपको दुनिया को बताना है कि भाई आप हम पर दबाव भी एक सीमा में डाल सकते हैं। और चौथा, आपको अपनी आवाम को भी इस बात से एक तरह से सुनिश्चित करना है कि आप भरोसा रखिए हम पर। चौतरफा भरोसा बढ़ाने का जो प्रयास, अपनी सेना का आत्मविश्वास, जनता का भरोसा, पड़ोसी मुल्क को उसकी शक्ति और उसकी ताकत का एहसास कराना, और दुनिया को ये बताना कि भाई आप हमारे बीच में आने से पहले सोचिए। ट्रंप को भी सफाई देनी पड़ी, इस तरह की सफाई दी है, और इसका मतलब क्या है इस सफाई का। और अमेरिका, और आप देखिए कि भारत और राजस्थान और कश्मीर का दोनों के बॉर्डर की अलग स्थितियां हैं। वहां पे टेरर और एमुनेशन आता है पाकिस्तान की तरफ से, यहाँ पे ड्रग्स आती हैं। पिछले 5 महीने में ही 356 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई हैं वहां पे, जो हेरोइन और वो ये अपने गिराते हैं। तो दोनों तरफ उनका जो, हाँ, यहाँ ड्रग टेरर है, वहां पे जो एमुनेशन और आतंकवादियों का टेरर, दोनों तरफ वो इस तरीके से अलग अलग तरीके से बनाता है। और राजस्थान में भी उस पूरे इनका जो मिशन है उसको उन्होंने पूरी तरीके से एक तरीके से बर्बाद कर दिया है भारतीय सेना ने, और जो बीएसएफ है और दूसरी जो और एजेंसीज हैं हमारी वहाँ पे, जो उन सब ने, क्योंकि पंजाब का बॉर्डर पे इतना आसानी नहीं है वहाँ पे डालना, तो वो इधर से इस बॉर्डर पे गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, इन इलाकों में वहाँ से जो ड्रग्स की तस्करी होती है या ड्रोन के द्वारा या और दूसरे साधनों से भेजी जाती है, बहुत सारे ट्रैफिकर्स भी हैं वहाँ पे जो इसकी ट्रैफिकिंग करते हैं ड्रग्स की, तो उन सब पर जो लगाम कसना ये भी कश्मीर से कम नहीं है। यहाँ भी उतना ही एक अलग तरीके का खतरा बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, बॉर्डर है और बॉर्डर के खतरे हैं, बस स्वरूप अलग है। कश्मीर में पीओके है तो यहाँ पे ड्रग है,
कश्मीर में हथियार है, आतंकवादी है, तो यहाँ पर नशे का एक बहुत बड़ा कारोबार है। बिल्कुल ठीक। आसिफ सुहाग जी, इस वक्त स्थिति जो है कश्मीर की किस तरह की है, और रक्षा मंत्री के इस तरह के आत्मविश्वास बढ़ाने वाले प्रयासों से आप कितना वहां पर संबल सेना में देख पा रहे हैं? एयरफोर्स की टीम वहां पर जितनी बड़ी संख्या में तैनात है, तमाम तीनों सेनाओं का मिला जुला जो मिश्रण जिस तरह से काम कर रहा है, क्या कितना आत्मविश्वास बढ़ाने वाला समझते हैं? वहां के लोगों का क्या रिस्पॉन्स है? देखिए, एक एक करके मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। सबसे पहले हम आते हैं इन आर्मड फोर्सेस पर जो यहाँ पर ऑपरेट करते हैं जम्मू कश्मीर में, चाहे सेना हो, एयरफोर्स हो, या पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, या जम्मू कश्मीर की पुलिस हो। इनके आपस में बहुत ही अच्छा तालमेल है, बहुत ही अच्छी सिनर्जी है सारी फोर्सेस की, और जो इंटरनल थ्रेट से लेकर एक्सटर्नल थ्रेट है, हर मोर्चे पे फोर्सेस पूरी तरह से तायनात भी है और तैयार भी है। तायनात इन द सेंस कि यहाँ जो भी टेरर एक्टिविटीज़ होती है कश्मीर घाटी के अंदर, आपने देखा होगा पिछले 3 दिनों के भीतर ही 2 सक्सेसफुल एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस यहाँ पर कैरीड आउट हुए जॉइंट फोर्सेस द्वारा। जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस को आतंकियों के बारे में सूचना मिली। सूचना हालांकि एक जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली, दूसरी टेक्निकल सर्वेलेंस के थ्रू आर्मी को मिली, लेकिन ऑपरेशंस को पूरा जॉइंट तरीके से कंडक्ट किया जाता है। और जॉइंट ऑपरेशंस में पिछले 3 दिनों के भीतर 6 आतंकी मारे गए, जिसमें एक लश्कर तैयबा का ऑपरेशनल चीफ भी था और जैश ए मोहम्मद का एक बड़ा कमांडर भी था। तो जो सिनर्जी यहाँ पर फोर्सेस की आपस में तालमेल है वो बेहद ही अच्छा है, और सारी एजेंसीज एक साथ मिलकर प्रोटेक्ट भी कर रही है एनिमी से, और एनिमी को इनसाइड फाइट भी कर रही है, और आउटसाइड किस तरह से फाइट किया गया वो हमने सबने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा। इसके बाद यहाँ आने वाले टाइम में आतंकी किसी तरह का हमला कर सकते हैं, ज़रूर इस तरह के इनपुट्स भी हैं और एक असेसमेंट भी है कि आतंकियों पर जो प्रहार हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तो उसके बाद वो बौखलाहट में किसी तरह की वारदात या किसी तरह का हमला अंजाम देने की ज़रूर कोशिश करेंगे, लेकिन फोर्सेस उसका वेट नहीं कर रहे हैं। फोर्सेस यहाँ से लगातार एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस में तेज़ी ला रहे हैं। खासतौर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम देख रहे हैं कि लगातार जो है जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में रेड्स हो रही है। कहीं पे एजेंसीज रेड कर रहे हैं, तो कहीं पे फोर्सेस की जॉइंट सर्च ऑपरेशन हो रही है, और उसी का नतीजा है कि केवल 3 दिनों के भीतर ही 2 बड़े ऑपरेशन हमें देखने को मिले, और दोनों दक्षिणी कश्मीर के इलाकों में। सूत्रों से जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जो पहलगाम हमले के गुनहगार हैं जिन्होंने मासूम पर्यटकों को निशाना बनाया, उनके पीछे भी जॉइंट फोर्सेस लगी हुई है, और हो सकता है कि जल्द ही वो खबर सुनने को मिले जो सारा देश सुनना चाहता है कि उन आतंकियों तक फोर्सेस पहुंच चुकी है। हालांकि अभी उसमें ऑपरेशन में जो डिटेल्स है वो हम शेयर नहीं कर पाएंगे सुरक्षा कारणों के चलते, लेकिन ऑपरेशंस लगातार चल रहे हैं, और इंटरनल लेवल पर जो सिनर्जी फोर्सेस के अंदर जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सिक्योरिटी एजेंसीज, इंडियन एयरफोर्स, सब में बहुत ही अच्छा तालमेल हो रहा है। और इसी के चलते पिछले दिनों हमने देखा जब पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई श्रीनगर एयरबेस को निशाना बनाने की या आर्मी इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाने की, किस तरह से उसे भी विफल कर दिया गया। जो हमारा डिफेंसिव सिस्टम है वो भी एक्टिवेटेड है, और जो हमारा ऑफेंसिव सिस्टम है वो भी एक्टिवेटेड है। दोनों फ्रंट्स पर फोर्सेस काम कर रहे हैं, और उसके बाद लोगों का जहाँ तक रिएक्शन है, लोग भी इस ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई से खुश नजर आते हैं कमोबेश, क्योंकि जो पहलगाम हमला हुआ था उसके आसिफ जी, बाद आपके इंटरनेट में लगातार परेशानी आ रही है। आसिफ सुहाग हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में निरंतर जो है ऑल टाइम अलार्म जैसी स्थिति जो है उससे सामना करने के लिए भारत की सरकार और तमाम आर्म्ड फोर्सेस जो मिलजुल कर वहां पर काम कर रही है वो इस वक्त तैयार है। लेकिन सवाल ये है कि अगर रक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है,
तो क्या पिक्चर देखने को मिलेगी? सवाल ये उठता है कि जी कैसी पिक्चर दिखेगी, कैसी पिक्चर बनेगी, क्या होगा उस पिक्चर में? जनता के जहन में ये सवाल ऑटोमेटिक आता है। ऑडियो ऑन करिए शिवरतन जी। जी बिल्कुल, देखिए क्या होगी पिक्चर, कैसे होगी, किस तरीके का वहां पर पूरा परिप्रेक्ष्य या परिदृश्य नजर आएगा, ये तो शायद कुछ वक्त पहले ही जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था तभी नजर आ जाता। कुछ कारणों से रुक गया, तो लोगों की काफी सारी उम्मीद है, क्योंकि लोग तो सोच रहे थे कि अब की बार आर या पार, या तो पीओके हमारा होगा या पाकिस्तान को उसकी उस तरह से दुर्गत बना दी जाएगी कि वह फिर से आतंकवाद का नाम तक नहीं ले पाएगा। लेकिन ये कुछ ख्वाहिशें अधूरी रह गई जो आम जनता की है, और शायद यही कारण है कि न केवल भारतीय जनता बल्कि जो लोग हैं, सेना है, विपक्ष है, नेता है, सब लोग यही सोच रहे हैं कि अचानक क्यों बीच में रोक दिया गया। तो वो उस क्यों का जवाब देने और आगे की पिक्चर के लिए लोगों की भूमिका को तैयार करने के लिए ही प्रधानमंत्री की बात की जाए तो वे बीकानेर सहित जितने भी बॉर्डर इलाके हैं वहां पर जा रहे हैं, रक्षा मंत्री जा रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का ही सबसे बड़ा दायित्व भी बनता है कि जो लोग एक तरह से शायद ये सोच रहे होंगे कि अचानक क्यों कर दिया, जब वहां तक पहुंच चुके थे तो और थोड़ा सा एक दो दिन में क्या करने की जरूरत थी, उन्हें समझाने गए हैं कि आप हिम्मत जी रखिए, हौसला रखिए। अभी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो हमें अब उससे दुगनी ताकत के साथ उस पर अटैक करके उसे समझाना पड़ेगा। तो ये लोगों का जो दिलो दिमाग है, लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, लोगों की जो भावनाएं हैं, उसको समझने का भी एक बार जरिया पीएम के लिए होगा, क्योंकि वे देखना चाहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आम जनता कितनी उत्साहित थी। हालांकि उनके पास पल पल की खबर है, लेकिन जनता के बीच में जाना, सैनिकों के बीच में जाना, सैनिक के जी जो ठिकाने हैं वहां पर जाके देखना कि हमारी तैयारियों में कहीं कोई अब ढील नहीं आ जाए, कसर नहीं बाकी रह जाए, इस तरह की तमाम चीजों को वे खुद भी एक बार परख रहे हैं, क्योंकि जानते हैं पाकिस्तान तो बाज नहीं आएगा अपनी हरकत से, उसे तो सबक सिखाने का वक्त आ ही गया है। ठीक है, आज हम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उस दिन नहीं सिखा पाए थे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, खत्म नहीं हुआ है, एक पॉज लगा है। बिल्कुल ये बात बिल्कुल बार बार बिल्कुल। बोलने का यही वजह है। हुँ। और राजीव तिवारी जी, एक और बहुत बड़ा सवाल है इस देश के बुद्धिजीवी लोग जो हैं, जो जानते हैं इस बात को कि युद्ध किसी भी सूरत में किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम बहुत बड़ी आबादी है जो ये सोचती है कि युद्ध होगा तो भारत की ताकत का पता चलेगा, भारत की शक्ति का पता चलेगा और पता नहीं हिंदुस्तान और राष्ट्रवाद और इस तरह की बातें बड़ी संख्या में सुनने को मिलती हैं। सवाल ये है कि उन लोगों को भी कहीं न कहीं भारत सरकार के द्वारा जब ये जो अपेक्षाओं का बाज़ार है, बहुत बड़ा है ये और जिस तरह की अपेक्षाएँ आम आदमी के ज़हन में बैठ गई थी, वो इस तरह के बयानों को सुनकर बड़ा खुश होता है कि भाई अच्छा है, भारत सरकार कुछ न कुछ और करेगी, बड़ा करेगी, ज़रूर करेगी, पाकिस्तान को सबक सिखाएगी। तो इसी तरह की चर्चाओं में 10-15 दिन, 20 दिन, महीने भर निकलेंगे, तो थोड़ा माहौल और आगे बढ़ेगा। देखिए जो भी चीजें हैं, अब पाकिस्तान 4 दिन के वॉर में, मतलब संघर्ष कह लें अपन या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इतना टूट चुका है कि अभी साल 2 साल क्या 5 साल उसके अंदर हिम्मत नहीं है कि वो कोई रिटेलिएट कर सके किसी भी चीज से, और उसके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया है। तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई ऐसी स्थिति आएगी कि जब हमको उसके ऊपर कोई काउंटर अटैक या वो करना पड़ेगा। अब तो यही है कि उसको अपना पिट्ठू कैसे बनाएंगे, उसका पानी रोकेंगे, उसका खाना रोकेंगे, उसका व्यापार रोकेंगे, अपने आप वो आपके सामने घुटने टेक कर बैठ जाएगा कि भाई अब तो माफ करो, मेरे से क्या क्या कहाँ कहाँ क्या क्या कराना है, आपको क्या गलतियां हुई थी वो मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ, आप बताओ। तो ये जो स्ट्रेटेजी है प्रधानमंत्री मोदी की या राजनाथ सिंह जी की या पूरी कैबिनेट की, तो वो अपनी इस पूरी रणनीति में, मेरा मानना ये है, क्योंकि आप देखिए कि कोई भी बुद्धिजीवी या कोई भी अब ये तो जानता है कि पाकिस्तान में अब इतनी हिम्मत नहीं है कि वो
वापस से कोई इस तरीके की, हाँ वो टेररिस्ट भेज सकता है। अब आप देखिए पिछले दिनों 2 दिन में जो 6 टेररिस्ट मरे हैं वो सब लोकल हैं। ये एक बड़ा चेंज, नहीं तो हमारे यहाँ जब भी कोई एनकाउंटर होता था और या टेररिस्ट मरते थे उसमें 2 पाकिस्तान के जरूर होते थे। तो वो कहीं ना कहीं ये जो जी पूरी अभी करें जो अपनी बात। फिलहाल अपनी सारी गतिविधियां जिस भी तरीके की भारत के विरोधी उसके यहाँ से चलती थी उन पर अभी वो खुद लगाम लगाएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये बंद नहीं हुआ है, चालू है और अलग अलग फ्रंट्स पे चालू है। वो सिर्फ एक फौज की तरफ से चालू नहीं है, तो डिप्लोमेटिकली और बहुत सारे ऐसे फ्रंट हैं जहां पे वो ट्रेड समझ लें अपन और दूसरी चीजें समझ लें, उन पूरे सारे फ्रंट्स पे चालू है वो। तो इसलिए अभी मुझे नहीं लगता कि अगले 2-4 साल पाकिस्तान की हिम्मत होगी कि वो कोई इंसर्जेंसी या और इस तरीके की जो टेररिज्म की है ये गतिविधियों को हवा दे। दुश्मन को परास्त करने के बहुत सारे हथियार होते हैं और उसमें से एक हथियार जो है जिसका इस्तेमाल रक्षा मंत्री ने किया है, जब रक्षा मंत्री यहाँ बोलते हैं तो उस हथियार में कितनी बड़ी संख्या में उसकी कैसे धार बढ़ती है, इसी को हमने समझा है आप सबसे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है इस वक्त वो ये कि भारत सरकार की ये कोशिश है जिसमें प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री दोनों शामिल हैं कि कैसे इस देश की जनता को, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को, भारत की सेना को और दुनिया को, सबको एक साथ बड़ा संदेश दिया जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बयान उसी संदेश का हिस्सा है और इसमें पूरी तरह सफल भी है। अगर सेना का आत्मविश्वास बढ़ता है, जनता का भरोसा बढ़ता है, पड़ोसी मुल्क में कहीं ना कहीं एक डर पैदा होता है और दुनिया को ये समझ में आता है कि भारत के बीच में हमें अब नहीं पड़ना है। वो समय चला गया, वो इतिहास था जब दूसरे देशों की बड़ी बड़ी दखलंदाजी हिंदुस्तान के मुद्दों पर चला करती थी। आज भारत की सरकार सक्षम है, ये बताने की कोशिश है भारत की सरकार की रक्षा। मेरे साथ इतना ही। इस पर ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े हुए तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में जाकर अपने सुझाव दीजिए, अपने आसपास की जानकारियां साझा करिए और अपने मुद्दों को हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।